Hello everyone, welcome to our channel NCERT Teaching Zone. Today we are going to start class 5th NCERT English book Marigold Unit 1st chapter Wonderful Ways. So in this video we are explain the chapter with word meaning. तो आज की इस वीडियो में हम वंडरफुल वेज चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे इसके वर्ड मीनिंग के साथ। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आया है सर्वे। सर्वे मीन्स होता है टू एग्जामिन, यानी कि जांच करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। फीस्ट अ लार्ज स्पेशल मील, यानी कि दावत, बड़ा खाना। स्क्रैप लेफ्ट ओवर मटेरियल, यानी कि बेकार का सामान या रद्दी सामान। फिर देखिए बीट्स एंड पीसेस, स्मॉल थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें। फिर देखिए नेक्स्ट है कमांडेड, यानी ऑर्डर समबडी, किसी को आदेश देना। स्टर्नली यानी स्ट्रिक्टली, यानी सख्ती से, कड़ाई से। अब देखिए स्टेयर, स्टेयर है STARE, सॉरी TE हो गया इसमें। लुकिंग कॉन्टिन्यूसली, यानी घूरते हुए, लगातार किसी चीज़ को देखना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, यानी कि कम सडनली इनटू द माइंड, अचानक से ख्याल आना, यानी दिमाग में कोई अचानक से ख्याल आना। टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव, यानी मोह लेने वाला, आकर्षक। प्योर यानी पुट इन, उड़ेल देना या डाल देना। ईगर यानी वेटिंग टू नो समथिंग, जानने की इच्छा होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा चैप्टर है वंडरफुल वेस्ट, यानी कि शानदार वेस्ट, शानदार जो रद्दी होती है वो। देखिए वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। देखिए वेस्ट मटेरियल भी क्या है, तो कभी कभी बहुत यूजफुल होता है। तो इस स्टोरी में वही बताया गया है कि कैसे एक वेस्ट मटेरियल से एक डिश बन के तैयार हुई। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार की बात है, जो महाराज थे, जहाँ के राजा थे, कहाँ के, त्रावणकोर। त्रावणकोर एक जगह है जो कि केरला में पड़ती है। तो उस समय की बात है, तो वहाँ के महाराज थे जिन्होंने ऑर्डर दिया, आदेश दिया किसका, ग्रैंड डिनर, एक विशाल रात्रि भोज का। उन्होंने अपने महल में क्या दिया, आदेश दिया कि आज उनके महल में एक बहुत विशाल रात्रि भोज होगा, यानी रात का खाना होगा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि शाम के समय, बिफोर द डिनर, रात के खाने से पहले, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो रात के खाने से पहले महाराज कहाँ गए, किचन में गए, ये देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो डिशेस हैं, कौन सी डिशेस प्रिपेयर, तैयार हो रही है, किस लिए, फॉर द फीस्ट, रात की दावत के लिए कौन कौन से डिशेस, कौन कौन से व्यंजन तैयार हो रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग टू दिस टू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप, ही आस्क्ड टू द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो राजा ने पूछा कि आप व्हाट आर यू डूइंग, इन सब जो वेजिटेबल स्क्रैप हैं, सब्जियों के छोटे छोटे छिलके हैं, इनका आप क्या करेंगे। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने किससे पूछा, रसोइये से पूछा, जो खाना बनाने वाला रसोइया था उससे पूछा कि इन छोटे छोटे वेजिटेबल्स के छिलकों का आप क्या करेंगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कि उस बास्केट की ओर इशारा किया, उस टोकरी की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो कि रसोइयों के बगल में पास में पड़ी हुई थी, जिसमें क्या थे, सब्जियों के छिलके थे। देखिए आपने देखा होगा घर में मम्मी ये सब्जियां काटती हैं तो छिलकों को अलग कर देती है, फिर उन्हें कूड़े में डाल देते हैं। तो वही बहुत सारे क्या थे, सब्जियों के छिलके पड़े हुए थे, जिनको देखिए महाराज ने पूछा कि इतनी सारी सब्जियों के छिलकों का आप क्या करेंगे। तो द कुक रिप्लाई, तो शेफ ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, वो सभी बेकार है, वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन सभी को फेंक देंगे क्योंकि ये सभी बेकार है। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walk away. तो महाराज ने कहा यू कैन नॉट वेस्ट, आप इन सभी को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, इन छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़ों को आप ऐसे ही फेंक नहीं सकते हैं। फाइंड अ वे टू यूज देम, आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इनको यूज़ करने का, इनको उपयोग में लाने का। द महाराज कमांडेड स्टर्नली, तो महाराज ने बिल्कुल सख्ती से ये आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और वो वहाँ से चले गए। अब देखिए फिर क्या हुआ। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम।
अब जो कुक था, जो रसोइया, तो वो बड़ी मुश्किल में आ गया कि क्या करे। एंड केप्ट स्टेयरिंग, और वो लगातार उन वेजिटेबल स्क्रैप, उन जो सब्जियों के टुकड़े थे, छिलके थे, उनको कुछ देर तक घूरता रहा, कुछ देर तक उन्हें देखता रहा कि अब क्या करे इनका। सडनली, अचानक से क्या हुआ। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, एक विचार आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तो उन्होंने उन सभी सब्जियों के टुकड़ों को उठाया और उनको अच्छे से साफ किया, धोया और अच्छे से उन्हें साफ किया। Then he cut them into long strips, और उसके बाद उन्होंने उनको लंबे लंबे पीसेस में काट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उसने उनको, उन सभी को किस में डाल दिया, एक बड़े से बर्तन में, ह्यूज यानी बड़े से बर्तन, विशाल से बर्तन में डाल के, प्लेस इट ऑन द फायर टू, उनको, उसको कहाँ रख दिया, प्लेस कहाँ रख दिया, फायर यानी कि आग के ऊपर रख दिया, किस लिए, पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड द गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने अगला क्या किया, ही ग्राउंड यानी पीसना, ग्राइंड कहते हैं ना, ग्राइंडर होता है आपके घरों में, तो ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, यानी किसी चीज़ को पीसना। तो उसने क्या किया, कुछ फ्रेश कोकोनट, कुछ ताजे नारियल, क्योंकि ये केरला की बात होती है, साउथ इंडिया में क्या होता है, बहुत सारा नारियल का यूज़ किया जाता है खाने में, तो वो लोग अपने जो खाने में बहुत सारा कोकोनट का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, एक फ्रेश कोकोनट को पीसा, और उसके साथ साथ कुछ ग्रीन चिली यानी कि कुछ हरी मिर्चें, एंड गार्लिक, और गार्लिक यानी लहसुन को एक साथ पीस के, ही एडेड दिस पेस्ट, और उसने क्या किया, इस पेस्ट को, जो पीसा हुआ पेस्ट था, एंड सम सॉल्ट, उसमें कुछ नमक मिला के, टू द कुकिंग वेजिटेबल, उन पकती हुई सब्जियों में उसे डाल दिया। अब देखिए, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब उस पॉट से एक बहुत ही अच्छी खुशबू, यानी कि मन को हल लेने वाली बहुत ही अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई। कहाँ से, उस बर्तन से जिसमें ये सब्जियां पक रही थी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ कर्ड यानी दही को उन्होंने विप्ड किया, उसको हिलाया, एंड एडेड इट टू द करी, और उसको भी उस करी में ऐड कर दिया, डाल दिया। He also poured some spoonful of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ स्पूनफुल, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के डाले, एंड डेकोरेट द डिश विथ करी लीव, और लास्ट में उस डिश को करी लीव से डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, देखो देखो क्या तैयार हो गया, लो और देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, एक नई डिश बनके तैयार थी। अब देखिए, द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस शाम को उस कुक ने उन सभी गेस्ट को ये डिश सर्व की, उनको सभी को ये परोसी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई ईगर यानी जानना चाह रहा था, इस डिश का नाम क्या है, जो हम डिश खा रहे हैं, अरे भाई इस डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, रसोई ने सोचा, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और अंत में उसके नाम में, उसके दिमाग में एक नाम आया। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको, ही नेम्ड इट एवियल, तो उन्होंने उसका नाम दिया एवियल, उस डिश का नाम। अब देखिए, एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। तो जो एवियल थी, धीरे धीरे से पूरे केरला में बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई डिश। इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फिश। अब ये जो डिश है क्या हो गई है, पूरे केरला की ट्रेडिशनल परंपरागत डिश बन गई है, जो कि वहाँ हर किसी दावत में बनती है। जो परंपरागत खाना होता है ना, हर स्टेट में होता है कि जो पहले आपको पता होगा, आपके घरों में कभी कोई त्यौहार होता है तो वहाँ परंपरागत खाना बनाते हैं। तो केरला की क्या, ये एक ट्रेडिशनल डिश बन गई है, कौन, एवियल। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और जरा सोचो, इमेजिन करो कि जो ये डिश है ये कहाँ से आई थी, फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, एक कूड़े की टोकरी से निकल के ये डिश आई थी, कौन सी, हमारी एवियल। तो ये थी हमारी आज की कहानी वंडरफुल वेस्ट। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।